म्यूचुअल फंड्स इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बन गए हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न ही नहीं देता, बल्कि ये भी चूज करने का ऑप्शन देता है कि आपको किस तरह का रिटर्न चाहिए। यही नहीं, आप अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन और फाइनेंशियल इम्पेरेटिव्स के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप नए खिलाड़ी हों या फिर पुराने, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। Here are 5 of them। नंबर 1, नो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स और प्लान्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे मत लगाओ ताकि टैक्स सेव हो सके, या फिर आपके फ्रेंड या रिलेटिव ने आपको ये करने के लिए बोला। बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट तब करो जब आपके नीड्स, गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल क्लियर हो, ताकि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट पोर्टफोलियो सजेस्ट कर पाए। नंबर 2, नो बजट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है फंड की अवेलेबिलिटी, और फंड की अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको डीप डाइव करना पड़ेगा अपनी मंथली इनकम और स्पेंडिंग में, और कैलकुलेट करना पड़ेगा वो अमाउंट जो आपके पास स्पेयर बचता है अपने डेली नीड्स और इमरजेंसी के लिए रिक्वायर्ड फंड्स को निकालने के बाद। सेविंग्स फ्लक्चुएट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको एक क्लियर व्यू लेके चलना पड़ेगा कि हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू एलोकेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए बजट बनाना नेसेसरी है। नंबर 3, नॉट नोइंग योर रिस्क प्रोफाइल। बहुत से लोग रिस्क को इवेल्युएट किए बिना म्यूचुअल फंड्स में प्रोजेक्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप रिस्क एवर्स हो, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इक्विटी फंड्स रिटर्न तो बेटर देते हैं, बट एक्सट्रीमली वोलेटाइल होते हैं, यानी फ्लक्चुएट होते हैं, खासकर शॉर्ट टर्म में। इसके बजाय आप डेट फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं, जो रिटर्न तो कम देते हैं बट रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। नंबर 4, ओवर डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये समझ के चलिए कि आपके पोर्टफोलियो में जितने ज़्यादा तरह के फंड्स होंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के चांसेस होंगे आपके पोर्टफोलियो में। और ये भी बात है कि हर फंड रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑलरेडी डिजाइंड होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए बेटर है कि आप कुछ सेलेक्टेड फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें। नंबर 5, इन्वेस्टिंग विद अ शॉर्ट टर्म अप्रोच। हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, अनलेस कि आप स्पेसिफिकली फिक्स्ड पीरियड के फंड्स देख रहे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग की वजह से सिग्निफिकेंट गेन होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं, इसलिए आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव कर सकें। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।